एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, कच्चे मकान और खेतों में पानी भरा हुआ। नायक गांव का एक मेहनती आदमी नाम रामू खेत से घर लौट रहा है। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक अजीब औरत पर पड़ती है। औरत पूरी तरह लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, दूर खड़ी वो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही है, लेकिन हिल नहीं रही। बिजली चमकते ही उसका चेहरा एक पल को साफ दिखता है। औरत की आंखें लाल चमक रही हैं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह बिना कुछ सोचे तेज दौड़ने लगता है। जैसे जैसे वह भागता है, बारिश अचानक और तेज हो जाती है। हवा सनसनाने लगती। पीछे से पायल जैसी आवाज आती है, लेकिन वह मुड़कर नहीं देख। वह घर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद करता है। बिना कुछ बोले भीगे कपड़ों में ही चारपाई पर लेट जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? वह आंखें बंद कर लेता है और कहता है, कुछ नहीं, बस नींद आ रही है। अगली सुबह धूप निकलती है, बारिश रुक चुकी है। रामू गांव के चौपाल पर अपने दोस्तों और पत्नी को बताता है, कल रात मैंने ऐसी औरत देखी जो इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखें। सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। तभी पास से एक बुजुर्ग बोलते हैं, ये वही आत्मा है जो बरसों पहले बरसात की रात में मरी थी। नदी के पास उसका घर था। पति शहर में था। वो उसे ढूंढने निकली और तेज बहाव में बह गई। तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। औरतों और बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसी शाम को रामू के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, डरपोक, एक औरत देखकर भाग आया। आज रात मैं उसका सामना करूंगा। आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा सच में क्या है। तेज हवा और बिजली की आवाज के बीच रामू हाथ में लालटेन लेकर उसी रास्ते पर चलता है जहां उसने औरत देखी थी। अचानक पायल की छन छन की आवाज आने लगती है। रामू लालटेन ऊपर उठाता है। औरत फिर वही खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। वो धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगती है। बिजली चमकते ही उसका चेहरा डरावना हो जाता है। लंबे नाखून, टेढ़े दांत और लाल चमकती आंखें। रामू चीखता है और भागने लगता है, लेकिन इस बार पीछे से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आती है, जैसे वो उसके बिल्कुल पीछे हो। रामू का पैर फिसलता है और वो कीचड़ में गिर जाता है। लालटेन बुझ जाती है, अंधेरा छा जाता है। बस एक तेज चीख सुनाई देती है। रामू रात की घटना के बाद चुप है, चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी पत्नी और पड़ोसी पूछते हैं, क्या हुआ था? तुम ऐसे क्यों डर गए हो? रामू धीरे से कहता है, वो औरत इंसान नहीं थी। वो मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। अगर मैं भागता रहा तो वो और लोगों को भी परेशान करेगी। आज रात मैं उसका सामना करूंगा। आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा सच में क्या है। गांव का बुजुर्ग पास आकर कहता है, ये वही आत्मा है जो बरसों पहले बरसात की रात में मरी थी। नदी के पास उसका घर था। पति शहर में था। वो उसे ढूंढने निकली और तेज बहाव में बह गई। तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। वो औरत इंसान नहीं थी। वो मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। अगर मैं भागता रहा तो वो और लोगों को भी परेशान करेगी। आज रात मैं उसका सामना करूंगा। आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा सच में क्या है। रात होते ही गरजते बादल और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू उसी जगह पहुंचता है। पायल की छन छन फिर सुनाई देती है। औरत सामने आती है। लाल आंखें चमक रही हैं। वो कहती है, मुझे घर पहुंचा दो। रामू धीरे से गंगाजल छिड़कता है और ताबीज उसकी तरफ बढ़ाता है। अचानक औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चेहरा बदलकर एक साधारण स्त्री का हो जाता है। वो मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। तेज रोशनी के साथ वो हवा में गायब हो जाती है। बारिश रुक जाती है, चांद निकल आता है। रामू घर लौटता है। पत्नी उसे गले लगाती है। दूर से पायल की हल्की सी आवाज आती है, लेकिन इस बार डर नहीं, बस एक मीठा सा एहसास।